जी बिल्कुल, अमरीकी मीडिया इस खबर की तस्दीक कर रहा है कि कतरी दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और ईरान की जानिब से कतर की जानिब 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। और इस अहम तरीन पेशरफ के बाद अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले का खतरा मजीद बढ़ चुका है और कतर ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी हैं। अब देखें कि मशरिक वस्ता में तो अमरीका के सैकड़ों फौजी अड्डे मौजूद हैं, एयर बेसिस मौजूद हैं और कतर में जहां पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं, वहां पर अमेरिका, बरतानिया और चीन ने अपने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत कर दी है और कतर जो है वो जंगी सायरन से गूंज उठा है। ये ईरान की जानिब से एक अहम तरीन और एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट ऐसे वक्त में की गई है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ईरान पर मजीद हमलों की तरफ इशारा कर चुके हैं, तंबीह कर चुके हैं और ईरान को सख्त तरीन नताइज से आगाह कर चुके हैं। 2 रोज कबल इसराइल की जानिब से जो ईरान में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको टारगेट किया गया और 24 घंटे बाद ही अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट्स को जो है वो टारगेट किया। और इन जिन न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट किया गया, ईरानी मीडिया के मुताबिक यहां पर जितना मवाद मौजूद था उसको पहले से मुंतकिल कर दिया गया था। इन प्लांट्स में किसी किस्म का ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ और ईरान ने ये क्लेम किया है कि जो फर्दो और नेतन्स के पावर प्लांट्स है वहां पर अगर नुकसान होता तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता, लेकिन किसी किस्म का न्यूक्लियर मवाद वहां पर मौजूद नहीं था और पहले से ईरान ने तमाम तर जो है वो शिफ्टिंग कर दी थी। ये एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि दोहा में 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से फायर किए गए हैं और ये जंग की तरफ और एक मजीद कशीदगी की तरफ ईरान की एक पेशकदमी है। और ये जिस तरह से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने कहा कि हम अमेरिका या इसराइल से घबराने वाले नहीं हैं और ईरान में जो मौजूदा क़यादत है वो भी जिस तरह से जंग को लेकर तमाम तर बयानात देती रही उसकी तरफ ही एक अहम तरीन पेशकदमी है। और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका और इसराइल का रिस्पॉन्स बड़ा सख्त हो सकता है ईरान की जानिब और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को एक बड़ा मौका मिला है कि वो ईरान पर मजीद हमले करें और ईरान को मजीद नुकसान पहुंचाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ईरान साबित कदम है और ईरान जो है वो किसी तौर भी बैक स्टेप करने या किसी तरफ से भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। और जितना भी नुकसान हो ईरान की जानिब से ये वाजे किया गया है कि वो न सिर्फ नुकसान बर्दाश्त करेंगे बल्कि दुश्मन को भी जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। तकरीबन चंद घंटे पहले ईरान ने इसराइल पर भी मिसाइल हमला किया और पहली बार कदर एच मिसाइल इस्तेमाल किया गया जो कि ईरानी मिसाइल्स में से एक सख्त तरीन और जानदार तरीन मिसाइल है। और इसराइल के साथ साथ अमेरिका के जो अड्डे हैं इस वक्त कतर में उनको भी ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है। तो देखिए ईरान तो एक ऐसी जंग का में कूद चुका है जिसमें ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है, लेकिन ईरान किसी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं। और वजह यही है कि ईरानियन आर्मी चीफ समेत अहम तरीन कमांडर्स तो पहले टारगेट हो चुके हैं और जो सुप्रीम लीडर है उनको टारगेट करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो ईरान ये समझता है और ईरानी थिंक टैंक्स भी ये समझते हैं कि अगर इस मौके पर उनकी जानिब से लचक दिखाई गई और इसराइल के सामने सरेंडर किया गया तो ईरान का इसराइल वही हाल कर सकता है जो उसने फलस्तीन का किया है। तो इस वक्त बड़ा फर्म स्टैंड है ईरान और ईरान भरपूर जवाब दे रहा है और न सिर्फ इसराइल बल्कि अमरीकी फौजी अड्डों को भी टारगेट कर रहा है। मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका मुकम्मल तौर पर अपने फौजी अड्डे कायम किए हुए है। कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक में अमरीका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, अमरीकी फोर्सेस मौजूद हैं और फलस्तीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं और अमरीका का एक मुकम्मल नेटवर्क मौजूद है। तो अगर मशरिक़ वस्ता में ईरान टारगेट करता है कतर के बाद किसी और मुल्क में अमरीकी फौजी अड्डों को तो इससे यकीनी तौर पर जो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी नेटवर्क है उसको बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। सही। अच्छा, अब क्या कहिएगा इस पर? अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करें तो एक तरफ बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से रुखसान ईरान इसराइल जंग को रुकवाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानिब अगर हम बात करें अमेरिका की, जिसे मैं अगर आलमी बदमाश कहूँ तो यकीनी तौर पर दुरुस्त है, क्योंकि अमेरिका ने
जिस तरह से ये पहले कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर इंटरनली जो तमाम तुर्क की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई और फिर जो अमरीकी सदर ने खिताब करते हुए कहा कि हमने बहुत से इनके अहदाफ जो हैं उन्हें निशाना बनाया है, तो आप नहीं समझते हैं कि इंटरनली ये ख़ुद को एक मुसीबत में धकेल रहे हैं अमरीकी सदर? बल्कि ये कहिए कि वहाँ तो ये जंग कर ही रहे हैं, इनके अंदर अंदरूनी खाता जो एक नई जंग का आगाज़ होने जा रहा है वो इन्हीं को डबो देगा उसमें, चूँकि इंटरनली देखा ये जा रहा है कि इन्हें तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है, इन्हीं के मुल्क में इन्हीं के लोगों की जानिब से इन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं कि जो डिसीजन मेकिंग की जा रही है ये ठीक नहीं है, अमन के नाम पर इन्हें यहाँ पे लाया गया और अब इस तरह की कार्रवाई में मुलविस होकर ये क्या करना चाह रहे हैं? अब देखें, बाराक ओबामा ने अपनी किताब में खुलकर चंद बातें लिखी और एक उन्होंने कन्फेशन ये किया कि अमेरिका का सदर कोई भी हो, जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है उसकी कंटिन्यूटी लाजमी चलना होती है। जॉर्ज वॉशिंगटन बुश हो, बाराक ओबामा हो, जो बाइडन हो या आज डोनाल्ड ट्रंप हो या क्लिंटन हो, कोई भी अमेरिका में अगर सदर आता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को लेकर चलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये पॉलिसी सामने रखी या ये अपनी इलेक्शन कैंपेन में मंशूर रखा कि वो मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बेजा हिमायत नहीं करेंगे और फलस्तीन पर जो मुजालिम हो रहे हैं उसको ना सिर्फ कंडेम करेंगे बल्कि अमेरिका एक सालिस का किरदार अदा करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। यूं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात के जरिए ईरान और इसराइल जंग का हल चाहते थे, लेकिन जो अमेरिका की बुनियादी पॉलिसी है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है, वो ईरान को किसी तौर भी न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर देखना नहीं चाहती। और 1979 से लेकर आज तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अमेरिका की जानिब से बहुत से हमले किए गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे थे, ये तो हम सबको नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है वो यही है कि ईरान को स्टेबल नहीं होने देना और ईरान को एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, क्योंकि वो अमेरिका उसको अपना थ्रेट समझता है। और इसराइल की बेजा हिमायत फलस्तीन के मामले पर और ईरान के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप को भी करना पड़ रही है। आपने पाकिस्तान ने जब उनके लिए नोबेल इनाम का मुतालबा किया तो ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये हमें नहीं दे सकते, ये दूसरों को इस तरह का इनाम दे सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझते हैं कि अमेरिका में जो तमाम तर फैसले हैं वो एस्टेब्लिशमेंट ही करती है और ये अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला भी उसी का एक तसलसल था। लेकिन अब देखना यह है कि बतौर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक लचक का मुजाहरा करते हैं। अभी तक तो वो पहले उन्होंने ईरानी आर्मी चीफ को जब टारगेट किया गया उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ईरान डील कर ले और फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ है उनसे जोहराना का जब एहतमाम किया गया उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। लेकिन अमेरिका मुकम्मल तौर पर और अमेरिकी सदर, आप मुज़ाकरात की बात करें, इन तमाम तर हमलों के बाद से आपको नहीं लगता है कि अब जो मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, मुज़ाकरात अब किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये तमाम तर जो हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, आप नहीं समझते हैं कि यहाँ पर अब महज ये मुज़ाकरात, बातचीत, टेबल टॉक, इससे हटकर सोचने की ज़रूरत है? क्योंकि सिर्फ ये कह देना या बयानबाजी या महज बयानात ही जारी कर देना कि जनाब इन मसाइल का हल निकालना हो, रुखसान मीर, अगर ये होना होता तो कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल आज तक लटक न रहे होते। आप क्या कहिएगा, अब इस चीज़ का वाहिद हल क्या हो सकता है? जी, फ़लस्तीन की और कश्मीर की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है और आप देखें कि अगर ईरान के साथ मजीद कशीदगी बढ़ती है तो ईरान पाकिस्तान का एक नेबर मुल्क है, इस खित्ते का मुल्क है, तो उससे खित्ते में अनस्टेबिलिटी आएगी और हम किसी तौर भी ईरान की जंग की हिमायत नहीं करते कि ईरान की जंग में इजाफा हो और इस खित्ते का अमन खराब हो। और इसी तरह से मशरिक़ वस्ता में अगर बराह रास्त ईरान इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डों के खिलाफ महाज मजीद खोलता है तो मशरिक़ वस्ता का अमन भी मजीद खराब होगा। मुज़ाकरात तो इस जंग में होना है और मुज़ाकरात के जरिए ही इस जंग का हल होना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कशीदगी में कितना इजाफा होगा। देखिए, ये जंग चंद हफ्ते जारी रह सकती है, 2 से 4 हफ्ते बड़े मुख्तलिफ और मुश्किल हो सकते हैं, कशीदगी बढ़ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली मुज़ाकरात अमेरिका को भी करना पड़ेंगे क्योंकि मुज़ाकरात ईरान के रुखसान, आपने भी फरमाया कि मुज़ाकरात अमेरिका को करने पड़ेंगे, लेकिन आप नहीं समझते हैं जो इनकी तरफ से बयानबाजी आ रही है, जो धमकियां में बयानात है, स्टेटमेंट्स हैं, जो हमले किए जा रहे हैं, इससे तो अमेरिका और इसराइल अपने रवैये से ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि वो ना किसी कानून और ना किसी कायदे ज़ाब्ते का पाबंद समझते हैं खुद को। तो आप समझते हैं कि जो लोग अपने आप को किसी कानून ज़ाब्ते का पाबंद ही ना समझते हो, जो ममालिक, उनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, और वो भी इस सूरत हाल में जो मज़ीद कशीदा होती चली जा रही है स्टेडीली?
देखिए बिल्कुल किसी कायदे का पाबंद तो अपने आप को नरेंद्र मोदी भी नहीं समझता था, और वो इस खत्ते में अपने आप को एक खुद साख्ता सुपर पावर के तौर पर मनवाने की कोशिशों में मसरूफ था। लेकिन पाकिस्तान ने जब भारत को जवाब दिया तो फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी को